अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो पिछले 3 सालों से समाज और परिवार की नजरों से छिपकर अपने दीवाने के साथ लिविंग में रह रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पति पत्नी रहते हैं। जब दोनों का रिश्ता बेहद गहरा हो गया तो माशूका शादी का दबाव बनाने लगी और उस गुमनाम रिश्ते को नाम देने का फैसला कर लिया। लेकिन आशिक आनाकानी करने लगा। तब डार्लिंग सीधे थाने पहुंच गई, जहां पुलिस वालों ने दोनों की शादी करा दी। 2 महीने तक दोनों ने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया और उसके बाद दीवाना काम पर चला गया, जो लौटकर वापस नहीं आया। इसी दरमियान उसके परिजनों ने बहू को मारपीट कर घर से भगा दिया है। जब माशूका को धोखे का एहसास हुआ तो डार्लिंग अपने दगाबाज दीवाने के दरवाजे पर आकर धरने पर बैठ गई और कहने लगी, अब मेरा जीना मरना ससुराल में। क्या है डार्लिंग का दर्दे इश्क, इस रिपोर्ट में देखिए। मोहब्बत में प्रेमिका ने लांघी दीवार, थाने में आशिक के साथ रचाई शादी। 8 महीने बाद पति निकला दगाबाज। इसलिए मेरा एक देवर जो है वो इंटरफेयर करते हैं, वो जेल पुलिस है। वो कहते हैं कि ये लड़की क्या कर पाएगी। अब दीवाने के दरवाजे पर धरने पर बैठी डार्लिंग। दहेज के लिए मेरा ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। जिंदगी के सुखद पलों की तस्वीरें आज से 8 महीने पहले की हैं, जब दोनों ने पारिवारिक मर्यादा को ताक पर रखकर चाहत के जुनून में कटिहार जिले के नगर थाने में शादी की थी और नई जिंदगी की शुरुआत की। 6 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद तस्वीरों में दिख रहा महिला का आशिक पति मुंह मोड़ चुका है और डार्लिंग से पत्नी बनी प्रेमिका को अकेले छोड़ चुका है, जिसके बाद से डार्लिंग अपने शातिर पति की दगाबाजी की कहानी सुना रही है और जिस थाने से नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी उसी थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं इस समाज से। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसी घर में आत्महत्या कर लेंगे। ससुराल के बाहर बैठकर सिंदूर की लड़ाई लड़ रही है और कह रही है कि मेरा आशिक पति दगाबाज है, धोखेबाज है। जो 3 सालों से रिलेशन में रहा वो शादी के 6 महीने बाद ही मुंह मोड़ चुका है और मुझे जिंदगी के सफर में अकेला छोड़ दिया है। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी धोखे की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले डार्लिंग से धर्म पत्नी बनी इस प्रेम दीवानी का दर्द इश्क सुन लीजिए, जिसे इसके दीवाने ने शादी के बाद दिया है। कि मेरा शादी हुआ था चंद्रशेखर कुमार से, मेरा हस्बैंड है। मेरा नाम सविता देवी है और बैना निवासी है मेरा ससुराल वाला। तो इसमें मेरा प्रेम प्रसंग में शादी हुआ था। तो कटिहार नगर थाने में शादी हुई थी। तो नगर थाने में शादी होने का कारण यह था कि जो है हम लोग एक लॉज में रहते थे। मेरे हस्बैंड ड्यूटी करके आते थे। मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन है, खगड़िया अलोली में अभी कार्यरत है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे हस्बैंड का आना जाना था यहाँ रामनगर, कटिहार रामनगर आशीर्वाद लॉज में। वहीं पे हमको रखते थे, ले जाते लाते थे। तो सुना आपने। अब इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जहां से आशिकी की शुरुआत हुई थी। 3 साल पहले जानकारी के मुताबिक सविता कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनिया गांव की रहने वाली है, जिसका प्रेम प्रसंग जिले के प्राणपुर थाने के बौना गांव निवासी रामानंद शाह के बेटे चंद्रशेखर से चल रहा था, जो पेशे से अमीन है और फिलहाल खगड़िया जिले के अलौली में नौकरी करता है। सविता के मुताबिक दोनों पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशन में नगर थाना के रामनगर मोहल्ले में किराए के मकान को लेकर रह रहे थे। सविता का आशिक चंद्रशेखर भी अक्सर आया जाया करता था और यहीं रात बिताता था। दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, हम बिस्तर होते थे। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो सविता शादी का दबाव बनाने लगी। तब चंद्रशेखर आनाकानी करने लगा, जिसके बाद सविता सीधे नगर थाने पहुंच गई, जहां जाने के बाद नगर थाने की पुलिस ने दोनों की शादी करा दी।
वो तारीख थी 3 जुलाई 2022। इसी दिन नगर थाने के परिसर में स्थित मंदिर में सविता और चंद्रशेखर ने पुलिस वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। तब चंद्रशेखर ने सविता को अपनी पत्नी मान लिया था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही। शादी संपन्न होने के बाद पुलिस वालों ने आशीर्वाद देकर ससुराल प्राणपुर के बौना गाँव के लिए इन्हें विदा कर दिया। 3 साल हम दोनों के साथ रिलेशनशिप था। उसके बाद फिर जा करके मेरा हस्बैंड जो है उस दिन सामाजिकता के अनुसार हम लोगों को दोनों के बीच जो है कि विवाद होने लगा शादी को बात को लेकर के। मेरा हस्बैंड आनाकानी करने लगा कि नहीं अब शादी नहीं करेंगे ना, इतना जल्दी क्या है। तो हम बोले आज करे या कल करे, करना तो है ही ना। लेकिन उस दिन इनकार करने लगे मेरा हस्बैंड। तो सामाजिकता के अनुसार जो है समाज वाले बोले कि ऐसा बात है तो ठीक है। तो कानून का सहारा ले लिए हम लोग। प्रशासन आए तो वहाँ पे पब्लिक मोमेंट हुआ, तो सामाजिकता हम लोग को पुलिस के हवाले किए। उसके बाद थाना में सर बयान लिए, कटिहार नगर थाना के राघवेंद्र सर बयान लिए। तो बोले कि ऐसा बात है तो शादी, मेरा हस्बैंड बोले कि शादी करेंगे। हाँ, तो मेरे हस्बैंड शादी किए। शादी के बाद ससुराल में सविता 2 महीने तक अपने पति के साथ राजी खुशी रही। 2 महीने के बाद सविता का पति चंद्रशेखर खगड़िया चला गया, जो 6 महीने तक लौटकर वापस ही नहीं आया। जिसके बाद सविता की परेशानी बढ़ने लगी और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। उसके साथ मारपीट करने लगे ताकि वो घर छोड़कर भाग जाए, जिसमें वो कामयाब भी हुए। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर सविता घर छोड़कर चली गई। लेकिन जब उसे पति का साथ नहीं मिला तो वो फिर से वापस अपने ससुराल लौट कर आई। लेकिन उसे उसके सास और ससुर ने अंदर घर में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद वो धरने पर ही बैठ गई। पूरी रात घर के बाहर ये बैठी रही और सास ससुर घर में ताला लगाकर फरार हो गए। जब सुबह हुई तो प्राणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सविता के बयान पर शिकायत दर्ज किया गया। उसके बाद सविता जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वहाँ से ससुराल आए हम 6 महीना रहे। उसके बाद जो है मेरा ससुराल वाला पूरा चीटिंग राजनीतिक करने लगा मेरे साथ कि किसी तरह 6 महीना रख करके मारपीट के भगा देंगे। तो मेरा ससुराल वाले मारपीट करके भगा दिए और मेरा फ़ोन भी छीन लिए मेरे सास ससुर। और उसके बाद जो है फिर थाना गए हम, तो थाना कॉल किए रात में, तो कोई तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। अच्छा, अभी आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? अभी हम ससुराल में बैठे हुए हैं। तो अंदर आपको जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, ताला मारा हुआ है घर में। देखिए कल ही आए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सविता के ससुर और चंद्रशेखर के पिता का कहना है कि पुलिस ने जबरन दोनों की शादी कराई थी। टाउन थाना में शादी हुआ है। टाउन थाना में हुआ, जबरदस्ती गुंडा बिरा के छेके किया है, मारपीट करके। तो सदर हॉस्पिटल में 3 बोतल पानी। कितना दिन रखे थे आप अपने बहू को यहाँ घर पर? हमने रखे थे, रहा था तो 10 दिन 15 दिन ऐसे गया आया अपने मन से। लेकिन यहाँ अपने मन से आता जाता, हम लोग नहीं आने जाते। 6 महीना रहा है क्या? 6 महीना, वही 2-3 महीना, 6 महीना नहीं है। फिर क्यों रहने दिया आप? हम कहाँ दिए रहने? वो अपने दौड़ के जबरदस्ती आता था। कोई जबरदस्ती आपके? हाँ, जबरदस्ती आता था। सविता आशिकी में अपना सब कुछ लुटा चुकी है। जिस आशिक पर वो दिलो जान लुटाया करती थी, जिसे जानू कह के बुलाया करती थी और वो डार्लिंग समझकर प्यार करता था, उसी ने आज सविता से मुंह मोड़ लिया है और रिश्तों के पन्नों पर लव मैरिज के बाद धोखे और दगाबाजी की कहानी लिखती है। जिसके बाद डार्लिंग दर भटक रही है और दर्द इश्क की कहानी सुना रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सविता को उसका खोया हुआ प्यार मिलता है या धोखा। लेकिन जिस तरह से दोनों ने चाहत के जुनून में मर्यादाओं को लांघते हुए थाने में शादी रचाई थी, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो सब फरेब निकला। लिव इन में रहने वाला आशिक चंद्रशेखर शादी के बाद दगाबाज निकला, जिससे सबक मोहब्बत के दीवानों को लेने की जरूरत है, ना कि चाहत के जुनून में सब कुछ लुटाने की। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नवादा में एक धोखेबाज और दगाबाज पति ने रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खूनी कहानी लिखी जिसकी हकीकत जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसने बाहर वाली के चक्कर में अपनी घरवाली का गला घोंट दिया, 3 बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया और खुद कातिल पति बनकर फरार हो गया। सनसनी उस वक्त फैली जब मृतका के मायके वाले जलती चिता से अपनी बेटी की अधजली लाश बोरे में रखकर डीएम ऑफिस पहुंच गए और काशीचक थाने के पुलिस पर लीपापोती का
आरोप लगाने लगे। देखिए इस रिपोर्ट में प्यार के लिए पत्नी के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी। प्रेम प्रसंग में आशिक पति बना शैतान, बाहर वाली के चक्कर में किया कांड और बंद कमरे में घरवाली का घोंट दिया गला। लाश लेकर परिजन पहुंचे डीएम ऑफिस। तस्वीरों में दिख रही यही वो बदनसीब बीवी है जिसका नाम काजल देवी है, जो नवादा जिले के काशीचक थाना के उपरामा गांव की रहने वाली थी, जिसे उसके सुहाग ने शैतान बनकर मौत के घाट उतारा। उसके सपनों का गला घोंटा है, 3-3 बच्चों के सिर से मां का साया छीना है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और हत्या की खबर मिलते ही महिला के मायके वाले मौके पर पहुंचकर चीता से बेटी की अधजली लाश लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गए, जहां जाने के बाद और सनसनी फैल गई, क्योंकि परिजन जिस बेटी को डोली में विदा किए थे लाल जोड़े में, उस बेटी को बोरे में भरकर डीएम ऑफिस पहुंची थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। रोते बिलखते परिजन कर रहे हैं। बोरे में पड़ी बेटी की अधजली लाश कर रही है, जिसका गला उसके सुहाग ने खुद घोंट दिया है। लेकिन उसकी खौफनाक साजिश पर पानी तब फिर गया जब महिला के मायके वाले हत्या की खबर सुनते ही अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। वहां जब परिजन पहुंचे तो देखा कि बेटी चित कर लेटी हुई है और धू-धू कर जल रही है, जिसे न्याय दिलाने के लिए परिजनों ने जलती चिता से उठा लिया और अधजली लाश को बोरी में भरकर डीएम ऑफिस पहुंच गए, जिसकी खौफनाक और डरावनी दास्तान सुनकर आप भी सहम जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर महिला के पति ने क्यों अपनी बीवी के सपनों का गला घोंटा, जिसके नाम की वो सिंदूर लगाती थी। वो सुहाग आखिर क्यों शैतान बना, तो वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस खौफनाक वारदात पर परिजनों ने जो कुछ भी कहा है सुन लीजिए। का प्यार करता है लड़की से। अच्छा। 3 महीना रखे हैं साथ में। फिर एकाएक रात में लड़ाई हुआ, एकाएक आ रहा है लड़का बाहर से। तो पति और पत्नी अति सास और देव नन्ना तीनों मिल के ढाठे लगा के मार दिए। काहे मारा? काहे मारा? ये लड़की को उतना पसंद नहीं। अच्छा, तो आप लोग लाश उठा के क्यों लाए? जला हुआ लाश लाए? प्रशासन खड़ा होकर जला दिए हैं। मदद नहीं किया कोई? नहीं, आप घूस ले लिए हैं। सुन लिया आपने। आरोपी पति के गुनाहों का पर्दा डालने के लिए पुलिस ने भी लिपापोती कर दी। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो परिजन बेटी की लाश को जलती चिता से उठाकर डीएम ऑफिस तक पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वहां पर न्याय मिलेगा। लेकिन वहां भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर वज्रवाहन की टीम ने उन्हें रोक दिया और नवादा नगर थाने की पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर परिजनों को वहां से बैरंग लौटा दिया, जिसके बाद से परिजन पुलिस पर पैसा लेकर मामले की लिपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी को अब न्याय कौन दिलाएगा, क्योंकि वर्दी वाले तो बिक चुके हैं। बात अभी लड़का बोला कल है कि लड़की के मार दो, तब तुम हम रात के मारेंगे, तब तुम आइए यहाँ। बोले हाँ तुम आइए, गाड़ी बैठिए, भोरे उतारिए, हम यहाँ रात के मार देंगे। तो काहे आप लोग जला हुआ लाश काहे लेके आए? आया यहाँ, वहाँ नहीं मदद दिया, कोई मदद नहीं किया? नहीं, वहाँ पैसा घूस दे दिया, जला दिया जिधर से, तब वहाँ प्रशासन हट गया। अच्छा। तब वहाँ से लाश लेके चलाए। सवाल ये है कि काशीचक थाने की पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की? वारदात के बाद पुलिस क्यों मौके से पीछे हट गई? क्या पुलिस आरोपियों से मिली हुई थी? क्या आरोपियों ने पुलिस को पैसे दिए थे? जलती चिता से लाश उठाने की नौबत क्यों आई? जिले के एसपी ने मामले पर क्यों संज्ञान नहीं लिया? काशीचक थाने की पुलिस मामले पर क्यों मौन है? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब उस बदनसीब बेटी के परिजन पुलिस प्रशासन से मांग रहे हैं। लेकिन पुलिस चुप्पी साधे है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। 10 साल पहले परिजनों के मुताबिक गोविंदपुर के बक्सोती की रहने वाली तस्वीरों में दिख रही मृतक काजल की शादी 10 साल पहले काशीचक थाना क्षेत्र के उपरामा गांव निवासी कृष्णा यादव से हुई थी, जो हरियाणा के पानीपत में किसी कंपनी में प्राइवेट नौकरी किया करता है।
शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा। इस दौरान दोनों को 3 बच्चे हुए, लेकिन बाद में पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। काजल का पति कृष्णा उसे नापसंद करने लगा। उसके बाद भी काजल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। जब महिला ने इसके पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो पता चला कि उसके पति कृष्णा का किसी गैर महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो उसके कंपनी में ही काम करती है। उसके बाद काजल अपने पति के प्रेम प्रसंग का विरोध करने लगी, जिसे लेकर पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। 3 बच्चों का पिता कृष्णा अपनी घरवाली को छोड़कर बाहर वाली के साथ मौज मस्ती करता था, जो काजल को पसंद नहीं था, जिसकी शिकायत काजल ने अपने मायके वालों से की थी, जिसे लेकर काजल के परिजनों ने अपने दामाद को समझाया भी था, लेकिन काजल के पति के सिर पर प्यार का भूत सवार था। वो मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद काजल ने विरोध करना और तेज कर दिया, जिससे तंग आकर काजल का पति कृष्णा पानीपत से घर आया। अपने परिजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी काजल का गला घोंट दिया। जब परिजनों को पता चला तो आनन फानन में परिजन गोविंदपुर के बक्सौती गांव में उपरामा गांव पहुंचे तो देखा कि बेटी चिता पर लेटी है और धू कर जल रही है, जिसे देखने के बाद परिजनों ने काशीचक थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई, लेकिन लीपा पोती करके वहां से चली गई, जिसके बाद परिजन बेटी की अधजली लाश को बोरी में रखकर न्याय की उम्मीद लेकर डीएम ऑफिस पहुँच गए, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। हमें 6 महीना रखा नहरा में, फिर बोला आदमी कि वहाँ कागज पत्र बना के काशी चक में थाना में कहा कि अब नहीं मारे गरिया बेगा के रहने दीजिए, ये बोला। तब कल कखने मार देगा तो कोई गारंटी नहीं, लड़का दूसरा से है अच्छी हो। तो बोला कि बोला नहीं मारेगा, या वो समझा देगी, जाएगा थाना गया घर, अब आदमी तब समझा दिया बल नहीं मारेगा, तो हम भेजा दिया भातों में, भातों से फिर रखा है। और बाद अभी लड़का बोला कल है कि लड़की के मार दो, तब तुम हम रात के मारेगी, तब तुम आइए यहाँ। इस तरह आशिक मिजाज शैतान सुहाग ने बाहर वाली के चक्कर में घर वाली का गला घोंट दिया और 3 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया और कातिल बनकर वो फरार हो गया, जिसके बाद से मृतक काजल के परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर-दर भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद थी उसी पुलिस ने लीपापोती कर दी, जिसके बाद से परिजनों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि काजल को न्याय कब तक मिलता है, आरोपी पति को कब सजा मिलती है, जो कत्ल के बाद घर छोड़कर फरार है, जो सच्चाई थी उससे रूबरू करा दिया गया है। आगे क्या करना है जिले एसपी समझे और काशीचक थाने की पुलिस समझे, जो लीपापोती की है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बेखौफ लुटेरे की कहानी। Plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.